सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th के दृष्टिकोण से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आज हमारा टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। ये जो आर्टिकल है 2026 में यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत पूछा गया है और इस आर्टिकल को आपको 100 से 150 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो नई शिक्षा नीति आप देखें तो रिसेंटली ही लागू हुई है, जिसे लेकर काफ़ी एडवांटेज हो सकते हैं। तो उन एडवांटेज को आप इसमें बताओगे। और जब भी साथियों आप आर्टिकल की स्टार्टिंग करें तो आप शुरुआत में जो हमें टाइटल या टॉपिक दिया गया है उसी को लिख देंगे ब्लैक पेन से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नई शिक्षा नीति। उसके बाद आप लिख देंगे वाई ABC। अगर आपको नाम दिया जाता, सपोज यू आर सुनील ओब्लिक सुनीता, तो आप लड़के हैं तो बाय सुनील लिख देते, अगर लड़की हैं तो बाय सुनीता। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आप आर्टिकल पैराग्राफ बाय जी लिखें। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप, एक महत्वपूर्ण कदम है, टू इम्प्रूव एजुकेशन, शिक्षा सुधारने के लिए, इन इंडिया, भारत में। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप टू इम्प्रूव एजुकेशन इन इंडिया। नई शिक्षा नीति भारत में शिक्षा को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है भाई, पहली लाइन आप ये लिखोगे। इट एम्स, यानी कि इस नीति का उद्देश्य है, टू मेक लर्निंग, यानी कि सीखने को बनाना, मोर प्रैक्टिकल, यानी कि अधिक व्यवहारिक, एंड स्किल बेस्ड, और कौशल आधारित। इट एम्स टू मेक लर्निंग मोर प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस्ड। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा यानी सीखने को अधिक व्यवहारिक और कौशल आधारित बनाना है। यानी कि इस नीति में खासकर ऐसी चीज़ों को सिखाया जाएगा जो प्रैक्टिकल हों, व्यवहारिक हों और कौशल पर आधारित हों। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। द पॉलिसी फोकसेस, यानी कि जो पॉलिसी है वो फोकस करती है ऑन द ओवरऑल, संपूर्ण डेवलपमेंट, विकास पर, ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों के। द पॉलिसी फोकसेस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये जो नीति है छात्रों के संपूर्ण विकास पर फोकस करती है। इट एनकरेज, ये प्रोत्साहित करती है, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को। रचनात्मकता जानते हैं, यानी कि मान के चलो आप में किसी कार्य को करने की कला है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ना कि रॉट लर्निंग। इट एनकरेज क्रिएटिविटी, ये रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है, क्रिटिकल थिंकिंग, और जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, सोच है, उसे प्रोत्साहित करती है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और समस्या समाधान को भी प्रोत्साहित करती है। तो इस पॉलिसी के अंदर क्रिएटिविटी को महत्वपूर्ण दिया गया है, क्रिटिकल थिंकिंग को महत्व दिया गया है और प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी महत्व दिया गया है। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट पैरा में आप इतना ही लिखेंगे। अगले पैराग्राफ में आपको लिखना है वन मेजर चेंज, एक बड़ा परिवर्तन, इज द न्यू, यानी कि न्यू पॉलिसी में 5+3+3+4, यानी कि सिस्टम ऑफ स्कूलिंग, यानी कि स्कूल की ये व्यवस्था रहेगी। क्या व्यवस्था रहेगी भैया? एक बड़ा जो चेंज है, परिवर्तन है विद्यालय सिस्टम में, वो नया ये है कि पहले 5वीं क्लास तक ऐसे शेड्यूल चलेगा 1 से 5 तक। ठीक है, यानी कि यहाँ बाल बालिका जो है आंगनबाड़ी, उसे बाल बालिका बना दिया गया, उसमें बच्चे खेलेंगे। फिर 1 से 5वीं तक का रहेगा, फिर 5वीं से 8वीं तक का, ऐसा कोई सीन इसमें बनेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। इट रिप्लेसेस, ये रिप्लेस करती है द ओल्ड 10+2 सिस्टम। पहले क्या था भैया? 10+2 सिस्टम था। ये मुझे याद नहीं है, अभी मैंने पढ़ा था। ठीक है भाई, मुझे याद नहीं है तो मैं इसे क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। पहले हमारा जो ओल्ड सिस्टम था वो 10+2 का था, लेकिन अब इसे 10+2 से हटाकर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। शुरुआती जो 5वीं तक की एजुकेशन है वो किस प्रकार की रहेगी, फिर 3 साल और उसमें किस प्रकार से आपको एजुकेशन दी जाएगी, फिर 3 साल और कैसे आपकी एजुकेशन सिस्टम रहेगा, फिर आपका 4 साल के लिए कैसा रहेगा। तो ये 4th आप ऐसे समझ सकते हैं, 9, 10th, 11, 12th। ठीक है भाई, और ये उससे पहले का है ये। ठीक है, 6वीं 7वीं और 5वीं तक का खेल आंगनबाड़ी का कुछ ऐसा रहा होगा 1 से 5 तक। ठीक है, आगे देखिए।
द पॉलिसी, ये जो नीति है, आल्सो प्रमोट्स, यानी कि प्रमोट करती है लर्निंग, यानी कि सीखने को, इन द मदर टंग, किसमें भैया, मातृभाषा में, एट प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राइमरी यानी प्राथमिक स्तर पर। ये जो पॉलिसी है वो प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में ही सीखने को प्रमोट करती है। विकास दृष्टि कीर्ति, आपने एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा, आदरणीय सर हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर बनूंगा, वैसे नहीं बनेंगे, वो कहते भी हैं कि लोग नहीं बनने देंगे, अगर बाय द वे बनते हैं तो वो कहते हैं कि लोगों को मातृभाषा में ही सिखाया जाए, जिससे वो अच्छा रिजल्ट हम लोगों को देख सकें, है ना। अब इंग्लिश सीखने में हम इतना सारा टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि हम अपनी मातृभाषा में सीखें तो चीज़ों को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो यानी कि ये जो पॉलिसी है वो प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है उसे मातृभाषा में ही सीखने के लिए प्रमोट करती है। इट गिव्स, ये देती है इम्पोर्टेंस, महत्व, टू वोकेशनल एजुकेशन, जो वोकेशनल शिक्षा है, एंड डिजिटल लर्निंग, और डिजिटल सीखने को। यानी कि ये जो पॉलिसी है वो वोकेशनल एजुकेशन और डिजिटल लर्निंग को महत्व देती है। मोर एवर, इसके अतिरिक्त, इट रिड्यूस, ये कम करती है प्रेशर, यानी दबाव को ऑन स्टूडेंट्स, छात्रों पर, बाय चेंजिंग एग्जाम्स पैटर्न्स, यानी कि जो बदलते हुए एग्जाम पैटर्न्स हैं उन्हें लेकर शिक्षा के ऊपर से, यानी छात्रों के ऊपर से ये प्रेशर को रिड्यूस करती है, यानी कि कम करती है। इट अलाउस, ये अनुमति देती है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलेपन को, इन चूजिंग सब्जेक्ट्स, यानी कि विषय चुनने के लिए। अब आप कहेंगे ये क्या नया है, जैसे मान के चलो एक मैथ्स का स्टूडेंट है, अब मान के चलो उसे फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, मैथ के साथ वो चाहे तो हिस्ट्री या जियोग्राफी पढ़ सकता है, ऐसा कुछ इसमें समाधान किया गया है, या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी छात्रों को इसमें दी गई है। तो इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग सब्जेक्ट्स, यानी कि यह विषय चुनने में फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन देती है। दिस हेल्प्स स्टूडेंट्स फॉलो देयर इंटरेस्ट, यानी कि यह उन छात्रों की रुचि के अनुसार उन्हें ऐसा करने में मदद करती है। यानी कि अगर उसे हिस्ट्री के साथ मैथ पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब लास्ट पैरा में आप लिखेंगे, आई होप आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की जा रही है। इन कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नई शिक्षा नीति, कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज, यानी कि सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है, इन द एजुकेशन सिस्टम, किसमें भैया, शिक्षा पद्धति में। निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो नई शिक्षा नीति शिक्षा पद्धति में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इट विल हेल्प स्टूडेंट्स बिकम स्किल्ड एंड कॉन्फिडेंट, ये जो नई शिक्षा नीति है ये छात्रों को स्किल्ड, कौशल और आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। इस नीति से क्या होगा, छात्र एक तो कौशल को डेवलप करेंगे और उसके साथ आत्मविश्वासी भी रहेंगे। आगे कहते हैं, इफ़ इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली इट कैन शेप अ बेटर फ्यूचर फॉर द कंट्री, अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाता है, उचित रूप से इम्प्लीमेंटेड किया जाता है, तो यह जो पॉलिसी है देश के लिए एक बहुत बढ़िया भविष्य को आकार दे सकती है, शेप दे सकती है। तो ये था साथियों आपका एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।